नमो अजायानम नमो लोय सब साहुनम। जय बोलिए परम पूज्य आचार्य श्री पद्मनंदी स्वामी महामुनिराज की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विराग सागर गुरुदेव की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विनम्र सागर गुरुदेव की, द्वादशांग जिनवाणी माता की, सागर जी महाराज की जय। धर्मोपदेश अधिकार का व्याख्यान चल रहा है और इस व्याख्यान में कल 10 धर्म का वर्णन पूर्ण हो चुका था। आज उसके आगे शुद्ध आत्मा की परिणति कैसी होती है उस धर्म का वर्णन करते हैं। निःशेषामलशील सद्गुणमयी मत्यंत साम्य स्थिता वंदे तां परमात्मना परिणीं कित्यांतगां सस्ततां यत्रानंत चतुष्टयामृत सरित्यात्मानमन्तर्गतम् ना प्राप्नोति जरादि दुख से सिखा संसार दावानलः। समस्त निर्मल शील गुण स्वरूप तथा सर्वथा समता रूप अवस्था में होने वाली और उत्कृष्ट आत्मा से प्रीति कराने वाली तथा जिसके होने पर किसी प्रकार कर्तव्य बाकी नहीं रहता, ऐसी स्वस्थता को मैं स्वीकार नमस्कार करता हूँ। जिस अनंत विज्ञान आदि अनंत चतुष्टय स्वरूप स्वस्थता रूपी अमृत नदी के भीतर रहे हुए आत्मा को जरा आदि दुस्सह शिखा को धारण करने वाला भी संसार रूपी वर्णमान प्राप्त नहीं हो सकता है। क्या कहा यहाँ पर समझ में आया? यहाँ कहा जा रहा है कि समस्त निर्मल शील गुण स्वरूप तथा सर्वथा समता स्वरूप अवस्था में होने वाली आत्मा की परिणति की बात चल रही है। वो कब होती है? जब समस्त निर्मल शील गुण स्वरूप और सर्वथा समता रूप अवस्था होती है, तब जो उत्कृष्ट आत्मा से प्रीति कराने वाली तथा जिसके होने पर किसी प्रकार कर्तव्य बाकी नहीं रहता, कृतकृत्य हो जाते हैं। कर्तव्य जब तक रहेगा तब तक हम कृतकृत्य नहीं होते। कृतकृत्य किसे कहते हैं? जिन्हें अब कुछ करना शेष नहीं बचा है, कृतकृत्य कहलाते हैं। ऐसी स्वस्थता को मैं नमस्कार करता हूँ। ऐसी स्वस्थता है वहाँ पर जहाँ पर कुछ करने को शेष नहीं बचा। स्वस्थ था माने स्वयं में स्थित, स्वयं में स्थित। स्वास्थ्य का अर्थ यही होता है। लोग पूछते स्वास्थ्य कैसा है, इसका अर्थ क्या है? स्वास्थ्य माने स्वयं में स्थिति कैसी है, अपने आप में स्थिति कैसी है, यह स्वास्थ्य। लेकिन हमने उस स्वास्थ्य को शरीर से जोड़ दिया है, शरीर का स्वास्थ्य कैसा है, जबकि उसका मूल रूप शब्द का अर्थ स्वास्थ्य, स्वयं में स्था धातु माने स्थित होना। तो यहाँ पर ऐसी स्वस्थता को मैं नमस्कार करता हूँ। ऐसी मतलब स्वयं में स्थिति को मैं नमस्कार करता हूँ जहाँ पहुँचने के बाद कोई कर्तव्य बाकी नहीं रह जाता है। जिस अनंत विज्ञान आदि अनंत चतुष्टय स्वरूप स्वस्थता रूप अमृत नदी के भीतर रहे हुए आत्मा को जरा आदि दुख शिखा को धारण करने वाले संसार बड़वाल प्राप्त नहीं हो सकता है। तो ऐसा बड़वानल किसे कहते हैं? बड़वानल समुद्र की अग्नि को बड़वानल कहते हैं। दावानल जंगल की अग्नि। तो बड़वानल जो समुद्र में लगती है, कभी शांति नहीं प्राप्त होती उसको। तो ऐसी बड़वानल रूपी संसार रूपी अग्नि को दुस्सह शिखा को धारण करने वाली जरा आदि बुढ़ापा आदि जो बहुत कठिनाई से सहन करने पड़ते हैं, ऐसे बुढ़ापा आदि के दुख को जो अब कभी प्राप्त नहीं होगा। कौन? जो अनंत विज्ञान आदि अनंत ज्ञान आदि अनंत चतुष्टय स्वरूप स्वयं स्थिति रूपी अमृत नदी के भीतर जो आत्मा है, वह आत्मा
कभी भी दुस्सह जरा आदि दुखों को प्राप्त नहीं होता, बुढ़ापे आदि दुखों को प्राप्त नहीं होता है, और संसार रूपी बड़मान को प्राप्त भी नहीं होता है। ये है शुद्धात्म परिणति का फल। समस्त केवली जिस प्रकार कोई नदी के जल में प्रवेश कर जावे तो उसका भयंकर अग्नि कुछ भी नहीं कर सकती, उसी प्रकार अनंत चतुष्टय स्वरूप स्वस्थता रूपी अमृत नदी में प्रविष्ट है, उसको असह जो सहनी नहीं है, ऐसी असहनीय है भी संसार रूपी बड़वाग्नि अंश मात्र भी नहीं सता सकती। ये समझना चाहिए। जो अनंत चतुष्ट रूपी स्व स्थिति को प्राप्त हुई उस अमृत नदी में प्रविष्ट कर जाता है, वह संसार की बड़वान अग्नि अंश मात्र भी परेशान नहीं करती। क्यों कर पाएगी? क्योंकि अब उसका संसार में जन्म मरण बचा ही नहीं, उससे छूट गया। बुढ़ापा आने का ही नहीं है। तीर्थंकरों केवलियों को बुढ़ापा नहीं आता, परम औदारिक शरीर हो जाता है। अब परम औदारिक शरीर हो जाने के पश्चात सब जरा क्षुधा तृषा सब नष्ट हो जाते हैं, 18 दोष। तो इसीलिए वहाँ पर ये सारे के सारे अंश मात्र में भी दुख प्राप्त नहीं होते। किसके बल पर? शुद्धात्म परिणति के बल पर। जब यह आत्मा अपने आप से उत्कृष्ट प्रीति करता है, स्वयं से प्रीति करता है। अभी तक हम पर से प्रीति कर रहे हैं, पर के लिए सुबह से उठ के लग जाते हैं, बड़ी विकट स्थिति होती है। सुबह से उठते ही दूध लेके आओ, सुबह से उठते ही बच्चों को नहलाओ धुलाओ, स्कूल छोड़ने जाओ, टिफिन बनाओ, ये करो वो करो। अरे भैया, सुबह से उठते ही चालू दूसरों की नौकरी करना, दूसरों की व्यवस्था बनाना, सुबह से ही चालू। और मुनराज सुबह से उठ के शुद्धात्म ध्यान करते हैं, आत्मानंद में डूबते हैं। संसारी सुबह से उठ के ही टेंशन में डूबते हैं कि उसका टिफिन तैयार करना है, उसको वहाँ भेजना है, उसको तैयार करना है, उसको जगाना है, उसको नहलाना है, स्कूल छोड़ने जाना है, फिर लेके आना है। बड़ा विकल्प है। तो ऐसे लोगों के जीवन में सदैव दुख बने ही रहते हैं, कभी इन दुखों से मुक्ति को प्राप्त नहीं होते। इसीलिए विकल्पों में आनंद आएगा तो आपको बार बार ये मिलते रहेंगे। चिंता मत करो, चिंता मत करो, आपको यही मिलेंगे बार बार। जिसमें आनंद आ रहा है ना, वो चीज़ छूटेगी नहीं, यही मिलेगी आपको। ये संसार छोड़ेगा नहीं, बार बार मिलेगा आपको। लो आनंद इसमें जितना लेना है, हमें ये बार बार मिलता रहेगा। आगे पढ़ते हैं। आयातेनु अवेभा भवारि मथने निर्मुक्त मूर्त्याश्रये शुद्धेन्यादिशि सौम सूर्यहुतबुक कांतेरनंत प्रभे यस्मिन्नस्तमुपेति चित्तमचिरान् निशेषवस्त्वन्तरं तद्वन्दे विपुल प्रमोद सदनम चिद्रूप में कम महा। समस्त कर्म आदि वैरियों के नाश करने वाले तथा शरीर आदि के आश्रय से रहित, अर्थात जिसको किसी प्रकार से शरीर आदि का आश्रय नहीं है, और शुद्ध तथा दूसरे के प्रत्यक्ष के अगोचर तथा सूर्य चंद्रमा और अग्नि से भी अनंत बड़ी प्रभाव धारण करने वाले जिस चैतन्य स्वरूप उत्कृष्ट तेज के अनुभव होने पर बात ही बात में समस्त पदार्थ अस्त हो जाते हैं, ऐसे अनेक प्रकार के प्रमोद को पैदा करने वाले उस चैतन्य स्वरूप तेज को मैं सिर झुकाकर नमस्कार करता हूँ कि जिसके होने पर, जिस अनंत चैतन्य स्वरूप तेज के प्रकट हो जाने पर समस्त कर्म आदि मेरे नाश हो जाते हैं, शरीर आदि का आश्रय नष्ट हो जाता है, कोई भी इंद्रियों का आश्रय, मन का आश्रय कुछ नहीं रहता है ना। और ये शरीर भी अब कैसा हो जाता है,
सूर्य चंद्रमा की प्रभात से भी कई गुना अधिक कांतिमान हो जाता है। ऐसा परम उत्कृष्ट चैतन्य स्वरूप का अनुभव होने पर, उस तेज का अनुभव होने पर बात ही बात में सारे के सारे पदार्थ नष्ट हो जाते हैं, अस्त हो जाते हैं, कुछ नहीं बचता, केवल ज्ञान प्रकट होता है। इसीलिए ऐसे तेज रूपी चैतन्य स्वरूप को मैं नमस्कार करता हूँ कि हमारे जीवन में भी ऐसी परिणति प्राप्त हो। आगे कह रहे हैं, जातिरे याति न यत्र यत्र चमृतो मृत्यु जरा जर्जरा जातायत न कर्म काय घटना नो वाग्गुर्जो व्याधया यत्रात्मैव परम च कास्य विशदत् जाने किमुतिर्भिभुर नित्यं तत्पदमाश्रिता निरुपमा सिद्धा सदा पांतु बहा। और जहाँ हम पहुँच जाते हैं तो वहाँ क्या है, ना वहाँ पर जन्म है, ना मरण है, ना जरा है, ना कर्मों का तथा शरीर का संबंध है, ना वाणी है, ना रोग है। और जहाँ पर निर्मल ज्ञान को धारण करने वाला और प्रभु आत्मा सदा प्रकाशमान है, ऐसे अविनाशी पद में रहने वाले उस उपमा रहित सिद्ध भगवान मेरी रक्षा करें। ऐसे सिद्धों की शरण को मैं प्राप्त होता हूँ, उनकी शरण लेता हूँ जिनकी कोई उपमा नहीं है। ऐसे सिद्ध भगवान जहाँ पहुँचने के बाद न जन्मम न मृत्युम न मोहम न चिंता न क्षुद्रो न भीतो न कास्यम न तंद्रा न स्वेदम न खेदम न वर्णम न मुद्रा। क्या है फिर, चिदानंद रूपम नमो वीतरागम। ये अवस्था वहाँ होती है, न जन्म न मृत्यु न मोह न चिंता न बढ़ापा न स्वेदम न खेदम, न श्वेत पसीना न खेद किसी प्रकार की थकावट आदि कुछ नहीं। अंत काल तक खड़े तो खड़े ही रहेंगे, बैठे बैठे ही रहेंगे। न खेदम न वर्णम न मुद्रा, न कोई वर्ण है न कोई मुद्रा है, निर्विकार। इस प्रकार वह चिदानंद रूपम अपने आत्मा में ही, अपने चित्त में ही, अपने आप में ही जो आनंद रूप हैं, परम वीतरागम, उन वीतराग भगवान को नमस्कार करते हैं। उन जैसी शरण को हम प्राप्त होते हैं जहाँ पर निर्मल ज्ञान है, अपनी आत्मा में जो सदा प्रकाशमान है। ऐसे प्रभु सिद्ध भगवंत सदैव हमारे हृदय में वास करें, हम उनकी शरण को प्राप्त हों, ये भावना होनी चाहिए। उनकी शरण में रहोगे तो उन जैसे बन पाओगे। जिसकी शरण में जो रहता है वो उसके जैसा बन जाता है। शराबी की शरण में रहोगे शराबी हो जाओगे, जुआरी की शरण में रहोगे जुआरी हो जाओगे, है ना। सिद्धों की शरण में रहोगे सिद्ध बन जाओगे, साधुओं की शरण में रहोगे साधु हो जाओगे, रागियों की शरण में रहोगे रागी हो जाओगे। जिसकी शरण में जो रहता है वो उस जैसा हो जाता है। अब विचार करो किसकी शरण में रहना है, किसकी शरण में रहना है, हैं? तो कुछ नहीं हो सकता है। यदि इन सिद्धों की शरण में नहीं जाओगे, साधुओं की शरण में नहीं जाओगे, तो उन जैसा कैसे बन पाओगे, नहीं बन सकते। शरण ही उन जैसा आचरण करवाती है। यदि शरण ही खराब है तो वैसा ही आचरण खराब हो जाता है। इसीलिए सही शरण को प्राप्त हो, यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए जीवन का। तभी वह शुद्ध निर्मल परिणति जो सिद्धों की है वो हमारी बन पाती है। उनके शरण में जब जब हम पहुँचते हैं, उनका ध्यान जब जब करते हैं, तब तब हम अपने आप को पाते हैं। सिद्धों का ध्यान आवश्यक है। रोज ये वीतराग स्तोत्र पढ़ते हैं, परमानंद स्तोत्र पढ़ते हैं,
निर्विकारं निराबाधं सर्वसंग विवर्जितं परमानंद संपन्नम शुद्ध चैतन्य लक्षणम। निर्विकार हूँ मैं, निराबाध, कोई बाधा नहीं मेरे अंतरंग में। सर्वसंग विवर्जितम, सारे संग पर परिग्रह से, कर्मों से, सबसे रहित हूँ। परमानंद संपन्नम, परमानंद संपन्न हूँ। यही शुद्ध चैतन्य लक्षण, यही मेरी शुद्ध आत्मा का लक्षण है। आगे उन्हीं सिद्धों की शरण को हमें प्राप्त होना है। जब जब हम उनका ध्यान करेंगे तब तक उनकी शरण में हम पहुंचते हैं और उनकी शरण में पहुंचकर अपना कल्याण करते हैं। चल दिए पापियों की शरण में, रागियों की शरण में, राग को बढ़ाने के लिए, पाप को बढ़ाने के लिए जाइए, जाइए सिद्धों की शरण में जाइए। कहाँ जाइए? सिद्धों की शरण में जाइए, तभी कल्याण संभव है। दुर्लक्ष्ये चिदात्मनि श्रुतबलात् किंचित स्वसंवेदनात् ब्रूमा किंचिद यप्रबोध निधि ग्राह्यं न किंचिक्षलम मोह राजन कर्म नामतितरां प्रौढ़ान्तरायैर्पौ दृग्बोधावरणद्वये सतिमते तादृक्कुतो मादृशां। जिनवाणी को छोड़कर जो रागियों की शरण में जा रहे होते हैं, तो वहाँ पाप की ओर हम बढ़ रहे होते हैं, पुण्य की ओर नहीं। हम पुण्य को छोड़कर पाप की ओर कदम बढ़ा रहे होते हैं। जब जब हम जिनवाणी को बीच में ही छोड़कर, सुनती हुई जिनवाणी को, चलती हुई जिनवाणी को बीच में ही छोड़कर जाते हैं, तब तो हम धर्म से हटकर अधर्म की ओर बढ़ते हैं, पुण्य से हटकर पाप की ओर बढ़ते हैं, मुक्ति से हटकर संसार की ओर बढ़ते हैं। तो इसीलिए कम से कम इतना तो होना ही चाहिए कि जिनवाणी यदि सुन रहे हैं तो जिनवाणी स्थिति करके ही जाना चाहिए। तो जाओ, तो कहने का मतलब यही है कि शरण हमेशा उत्तम लोगों की लेनी चाहिए, उत्तम परिणामों के लिए, अपने आत्म हित के लिए। जिस प्रकार अमूर्तिक, सुनो, जिस प्रकार अमूर्तिक होने के कारण आकाश आदि किसी के देखने में भी नहीं आ सकते, है ना। इस कमरे में आकाश है, दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, क्योंकि अमूर्तिक है। उसी प्रकार यद्यपि ये आत्मा किसी की दृष्टिगोचर नहीं है, तो भी उस चैतन्य स्वरूप आत्मा के स्वरूप को शास्त्र बल से अथवा अपने अनुभव से मैं वर्णन करता हूँ। वह आत्मा भी किसी की दृष्टिगोचर नहीं है, क्योंकि वह रूप, रस, गंध, स्पर्श इन सब गुणों से रहित है, इसीलिए दिखाई नहीं देती है। फिर भी उस चैतन्य स्वरूप आत्मा के वर्ण स्वरूप को मैं शास्त्र के बल पर, किसके बल पर? शास्त्र के बल पर तथा अपने अनुभव के बल पर वर्णन करता हूँ, जो हमने अनुभव किया है। ऐसा आचार्य भगवान यहाँ पर प्रतिज्ञा कर रहे हैं। इसलिए विद्वानों को इसमें किसी प्रकार की दगाबाजी नहीं समझनी चाहिए। दगाबाजी मत कर लेना। किंचित छलम, छल ग्रहण मत कर लेना, क्योंकि यह आत्मा अनुभव बहुत गहरा रहस्य है और इस रहस्य को हर कोई नहीं समझ सकता है। तो यदि कहीं चूक जाए तो छल ग्रहण मत कर लेना। ऐसे आचार्य वीरसेन स्वामी ने कहा है, उसमें कहा है कि
छल्लम नहीं न गहंती, सुनन नहीं आ रही, 5वीं गाता नहीं। तो वो बात यहाँ समझाई जा रही है, अभी याद आएगी तो बताएंगे। अच्छा, वीरसेन स्वामी ने धवला जी में क्या कहा है, तो उसमें वो कहते हैं ना कि वीरसेन स्वामी को अपने आप को कहते एलाचार जिब्बा ना हिल्लज्जई, एलाचार के वचनों में मेरी जिब्बा नहीं हिलेगी, जो उन्होंने कहा है वही सत्य है। एलाचार जिब्बा न हिल्लज्जई और किंचित छलम न गृहणंती, ऐसे कि उसमें कुछ शब्द है कि यदि कहीं चूक जाऊं तो छल ग्रहण मत कर लेना। हाँ, तो इसलिए विद्वानों किसी प्रकार दगाबाजी नहीं समझनी चाहिए, छल नहीं करना चाहिए, क्योंकि समस्त कर्मों का राजा मोहिनी है और अत्यंत प्रबल अंतराय रूपी शत्रु तथा ज्ञानावरण दर्शनावरण अभी मेरी आत्मा के साथ लगे हुए हैं। इसलिए वास्तविक स्वरूप कहने में मेरी बुद्धि कैसे प्रवीण हो सकती है। तो इसीलिए मैं जो कह रहा हूँ शास्त्र के अनुसार और आत्मानुभव के अनुसार कह रहा हूँ, तो उसमें छल ग्रहण मत करना। वास्तविक रीति से आत्मा के स्वरूप का वर्णन अर्हंती कर सकते हैं, अल्पज्ञानी नहीं। तथा मैं अभी अल्पज्ञानी हूँ, क्योंकि अभी केवल ज्ञान नहीं हुआ है, यह आचार्य पद्मनंदी कह रहे हैं। इसलिए मेरा कथन सर्वज्ञ प्रणीत शास्त्र के अनुसार होने के कारण तथा कुछ अनुभव से होने के कारण विद्वानों को अवश्य मानना चाहिए। ये बात यहाँ समझाई जा रही है। जाइए जाइए। विद्वन विद्वन मन्यता विद्वन मन्यतया सदस्य तितिरा मुद्दंडवा वाग्डंबरा श्रृंगारादिरसै प्रमोद जनकम व्याख्या नमातन्वते ये ते चप प्रतिसद्म संति वैभो वैमोह विस्तारिणो ये परमात्म तत्व विषयम ज्ञानम तुते दुर्लभा। अपने को विद्वान मानकर श्रृंगार आदि रस सहित नाना प्रकार के प्रमोद जनक व्याख्यानों को कहने वाले तथा सभा में व्यर्थ वचनों के आडंबर को धारण करने वाले और मनुष्यों को सन्मार्ग से बुलाने वाले पुरुष संसार में प्रतिग्रह बहुत से मिलेंगे, परंतु जो परमात्म तत्व ज्ञान देने वाले हैं ऐसे मनुष्य बड़ी कठिनाई से मिलते हैं, है ना। तो इस संसार में अपने आप को विद्वान मानकर श्रृंगार रस, वीर रस, करुण रस, भीभत्स रस आदि आदि अनेक रसों से सहित आपको नाना प्रकार के प्रमोद जनक व्याख्यानों को कहने वाले, सभा में व्यर्थ वचनों के आडंबर को धारण करने वाले, जिसका कोई तात्पर्य नहीं है संसार क्षेत्र में, मुक्ति में, उन वचनों को धारण करने वाले और मनुष्यों को सन्मार्ग से भुलाने वाले पुरुष बहुत मिलेंगे। एक ढूंढोगे 1000 मिलेंगे, 1000 ढूंढोगे तो बेशुमार मिलेंगे, ऐसे है ना। हाँ, लेकिन परमात्म तत्व का ज्ञान देने वाले बहुत मुश्किल कठिनाई से मिलते हैं। उनको पाकर भी हम छोड़कर जा रहे होते हैं, तब कहाँ मिलेंगे। कहीं नहीं मिलेंगे, बहुत मुश्किल से मिलते हैं। हाँ, ये भी किस्मत है, क्योंकि खोटा काल है, खोटी बुद्धि है, चित्त चलायमान है, वो भी मिल जाए तो उसमें भी दुर्लभता है। तो इसीलिए अपने जीवन में परमात्म तत्व का ज्ञान जब जब मिल रहा हो तब तब लूट लो। बहुत मुश्किल से मिलता है, कठिनाई से मिलता है ना। हर किसी के पास नहीं होता है, इसीलिए जहाँ भी मिले तुरंत लूटो, देरी मत करो। देरी की तो फिर चूक जाओगे।
बाद में पछताओगे कि वह हम बट रही थी रबड़ी, हम नहीं पहुंच पाए, है ना। इसीलिए अपने जीवन में निरंतर जब जब परमात्मा तत्व का ज्ञान जहाँ भी मिल रहा हो वहाँ तुरंत ग्रहण करने की बुद्धि जिसकी होती है, वही इस परमात्मा ज्ञान को पाकर अपने जीवन में सुख की अनुभूति कर पाता है। नहीं तो संसार के दंदल में फंसा ही रहता है। एक टांग बढ़ाता है, दूसरी फंस जाती है, निकल ही नहीं पाता है। वह अज्ञानी है, तभी दंदल चुना उसने। ज्ञानी होता दंदल में जाता ही नहीं, इसीलिए वो निकल ही नहीं पाता है। अज्ञान केवल उस पर अज्ञान के साथ जीने से। तो परमात्म तत्व का ज्ञान जिसको प्राप्त हो जाता है वो ऐसे दंदलों में फंसते ही नहीं हैं। और फंस भी गए हैं तो उनके पास कला होती है निकलने की, कैसे निकलना है। तो वो उस दंदल से पार होकर अपने आप को बचा लिया करते हैं। तो ऐसा ज्ञान बड़ी कठिनाई से मिलता है कि दंदल से कैसे पार होना है। इसलिए दंगल में फंस तो गए, अब पार होने की कला भी सीख लो, तभी हो पाओगे पार। वो बता रहे हैं आचार्य भगवान कैसे होना है। आपदतेषु राग रोष निकृति प्रायेषु दोषेश्वरम मोहा सर्वजनस्य चेतसि सदा सत्सुस्वभावादपि तन्नाशाय च संवेदे च फलवक् काव्यं कविर्जायते श्रृंगारादिरसं तु सर्वजगतो मोहाय दुःखाय च। श्रृंगार आदि रस, श्रृंगार रस के कवि आते हैं, हास्य रस के कवि आते हैं, वीर रस के कवि आते हैं। वहाँ तो हम घंटों बैठे बैठे सुनते रहते हैं, रात भर वो कवि सम्मेलन चलता है, उठने का मन ही नहीं होता है, सुनते रहते हैं, है ना। लेकिन जहाँ जिनवाणी परमात्म तत्व ज्ञान मिल रहा होता है वहाँ हम उठ के चल देते हैं। तो ये हमारे अंतरंग की दशा बतलाती है कि हमारे अंदर ज्ञान की क्या कीमत है। आप लोगों के लिए नहीं कह रहे, दुनिया में सब ऐसे ही होते हैं। दुनिया में हम देखते हैं जब तक स्वाध्याय नहीं चल रहा होगा तब तक लोग आएंगे बैठेंगे, जैसे ही स्वाध्याय चालू करते हैं नमोस्तु महाराज जी जा रहे हैं, नमोस्तु जा रहे हैं। जैसे कि बहुत बड़ी चीज़ अब उनके सामने आने वाली जो सब झेल नहीं पाएंगे, पहले भग लेते हैं। तो ऐसा होता है, स्वाध्याय चालू हुआ नहीं बस नमोस्तु। स्वाध्याय नहीं हो रहा था तब तक वो अपनी सुना रहे थे, अपनी सुना रहे थे, अपनी सुना रहे थे, तब बैठे थे सब अपनी अपनी सुनाने में। हमने कहा हमारी सुनो, नहीं हम जा रहे हैं, हमारी सुननी नहीं, अपनी अपनी सुना के बस चल दिए। तो ऐसा होता है, संसार के लोग श्रृंगार आदि रस की बातें जहाँ हो रही होंगी वहाँ बैठे रहेंगे, लेकिन जहाँ पर वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति हो रही होगी वहाँ से भगते हैं। यही उनका अज्ञान है, यही मिथ्यात्व की ओर उनके अग्रसर कराता है। समस्त मनुष्यों के चित्तों में नाना प्रकार के दुख देने वाले ऐसे राग द्वेष माया क्रोध लोभ आदि दोष स्वभाव से ही रहते हैं। स्वभाव से हमारे अंदर भरे पड़े अनादि के संस्कार हैं, ये हमारे अंतरंग में राग द्वेष मान माया लोभ क्रोध आदि भरे पड़े हैं। इसलिए जो कवि का काव्य उनको मूल में उड़ा देता है, कवि काव्य उनको मूल में उड़ा देता है तथा सम्यक ज्ञान को उत्पन्न करने वाला होता है। वास्तव में वही कार्यकारी समझना चाहिए, अर्थात जिसमें वीतरागपने का वर्णन होवे वही काव्य फल को देने वाला होता है। तो ये काव्य चल रहे हैं, सादुल विकीट छंद है, बसंत तिल का छंद है, ये काव्य है। वक्तांबर एक काव्य है, उसको पढ़कर हमारे अंतरंग में वीतरागपने का वर्णन का ज्ञान होता है, कैसे भगवान की वीतरागता है, क्या उनकी महिमा है। तो ऐसे काव्य को सुनो, ऐसे काव्य को पढ़ो तो वो काव्य फल देने वाला है। श्रृंगार आदि के रस वीर रस हास रस तो समस्त जगत को मोह उत्पन्न करने वाले तथा दुख के देने वाले हैं।
इसीलिए भव्यों को चाहिए कि वीतराग भाव को दर्शाने वाले शास्त्रों का ही अभ्यास करें, उसी का अभ्यास करें जो हमें वीतराग भाव को प्राप्त कराए। ऐसे शास्त्रों का ही विवेचन सुने, पढ़ें और उसको अनुभव में लाएं। कवि सम्मेलन यहाँ भी रोज चल रहा है, अपने यहाँ चलता नहीं चलता रोज। बसंत तिल का छंद काव्य का व्याख्यान चल रहा है, तो आचार्य मानवतुंग की काव्य कृति है। तो और दूसरा कवि सम्मेलन जिसमें अपने अपने कवि अपनी अपनी कृति लेके आते हैं, लेकिन वह लेकिन एक दिन गैप हुआ है, मोक्ष सप्तमी को और एक रक्षाबंधन, दो रक्षाबंधन मोक्ष सप्तमी 2 दिन गैप हुआ। लेकिन हमें अपने जीवन में निरंतर कौन से रस का पान करना है? उस काव्य रस का पान करना है जिसमें वीतराग भाव का वर्णन हो, तो ही हमारे जीवन में निरंतर हम सद्ज्ञान को प्राप्त होते हैं और अपना कल्याण कर पाते हैं। ये बात समझनी चाहिए। इसके आगे कल समझेंगे।